हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। आखिर मकर संक्रांति का क्या मायने है हिंदू धर्म में, वो हम आज बताने की कोशिश करेंगे। और ये हर साल क्यों मनाया जाता है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य को अपने पुत्र शनि से मिलने का एक संगम होता है, जिसमें बताया जाता है कि मकर राशि में प्रवेश करने पर ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस समय होता है कि सारे कृषि कार्य संपूर्ण जो है कट जाते हैं, फसल कट जाते हैं और सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं। मकर संक्रांति मनाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसमें बताया जाता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश जो खगोलीय परिवर्तन माना जाता है। सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करना, फिर दूसरा कारण है कि उत्तरायण की शुरुआत जिसमें क्या होता है कि शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। उत्तरायण की शुरुआत यानी कि शुभ कार्यों का आरंभ होने लगता है। और तीसरा कारण है कि सूर्य का त्यौहार माना जाता है। और भी है कि फसल का त्यौहार होता है। मकर संक्रांति एक फसल का भी त्यौहार होता है। इसमें क्या होता है कि नई फसल की खुशियाँ, यानी कि एक फसल कट के दूसरा फसल लग जाते हैं और किसान लोग महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। ऐसे सभी लोग मनाते हैं, लेकिन किसान लोग भी मनाते हैं। और देखिए कि चौथा कारण दान पुण्य का महत्व, यानी कि मकर राशि का प्रवेश होता है। इस समय मकर राशि में प्रवेश होता है, तो इसीलिए माना जाता है कि इस समय अगर दान पुण्य करते हैं तो धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और शुभ माना जाता है। इस समय गंगा स्नान भी किया जाता है, जो महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए इसमें दान पुण्य में क्या क्या दान करने से शुभ होता है, जिसमें होता है तिल, गुड़ यानी मीठा, कंबल आदि दान किया जाता है। और देखिए पांचवा कारण में तो नदी स्नान का महत्व, यानी कि हम बोले थे पहले कि नदी स्नान महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान, जिसमें गंगा स्नान पूजा नया संकल्प ले सकते हैं। फिर छठा कारण में है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका नाम है। यानी मकर संक्रांति बिहार में तो मनाया ही जाता है, लेकिन भारत के और भी अलग अलग राज्य में भी मनाया जाता है, जिसका नाम अलग अलग है और अलग अलग संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। जैसे देख लीजिए कि यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और वही देखिए पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। और वही गुजरात में उत्तरायण या पतंगोत्सव कहते हैं।
और वही देखिए कि तमिलनाडु में तो पोंगल के रूप में मनाते हैं। वही देख लीजिए असम में बिहू के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया। और देखिए कि ये जो मकर संक्रांति होती है, इसमें तिल और गुड़ का ज़्यादा महत्व होता है। जो क्या है कि तिल गुड़ जो है अपना अपना घर में चढ़ता है, पूजा किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले तिल संक्रांत के दिन लोग तिल गुड़ पहले खाते हैं, शुभ माना जाता है। क्योंकि इसमें शुभता के रूप में यह माना जाता है कि इससे मिठास और प्रेम बढ़ता है, और सर्दियों में स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। सर्दी में तिल और गुड़ लाभकारी के रूप में मानते हैं, फायदेमंद के रूप में। और तिल संक्रांत का दिन जो है उसमें क्या होता है, मकर संक्रांति में क्या होता है कि सभी लोग अपना अपना जो लाई तिलवा या दही चिवड़ा जो भी होता है वो लोग खाते हैं सभी लोग, और पतंग उड़ाने के रूप में इस उत्सव का एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।